हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में बच्चों हमने अपना पाठ डॉक्टर जिराफ पढ़ा था और समझा था। उम्मीद करती हूँ वो पाठ आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आज हम अपना बुक 8 का पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन्हें भी जानो। और इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे एक नाम और, उल्टे अर्थ वाले शब्द, एक अनेक, लड़का लड़की और शब्द अर्थ। और इनके बाद हम कुछ पहेलियाँ भी देखेंगे। तो आइए बच्चों हम अपना बुक नंबर 8 पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों हमारा पाठ 10 है, इन्हें भी जानो। और पाठ का भाग है एक नाम और। यहाँ पे बच्चों तस्वीरों के साथ कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनका दूसरा नाम बताया गया है कि इसी शब्द का, इसी वस्तु का या इसी चीज़ का दूसरा नाम क्या हो सकता है। जैसे हमारा पहली पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? सूरज। तो सूरज को हम क्या बोलते हैं? सूर्य। सूर्य भी हम सूरज को बोल सकते हैं। ये इसी का ही एक और नाम है। सूरज का मतलब भी सूर्य ही होता है। इससे नेक्स्ट है चांद। आपको दिखाई दे रहा है ना तस्वीर में चांद? चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं। यहाँ पे इस तस्वीर में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? बारिश हो रही है। बारिश को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्षा या बरसात भी हम कह सकते हैं। इससे अगली तस्वीर में आपको एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। सभी को पता है ना ये पक्षी है। इसे हम हिंदी में पंछी भी कहते हैं। अगला क्या है? फूल। फूल को हम सुमन भी कहते हैं। यहाँ पे आसमान में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बादल। बादल को हम घन भी कह सकते हैं और मेघ भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक नाम और ही बताना है, तो हम एक ही इसका नाम लिखेंगे। अगली तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? पानी, जल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जल। और जल का एक और शब्द, एक और नाम क्या होता है? पानी। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? आसमान दिखाई दे रहा है ना? इसे हम हिंदी में नभ भी कहते हैं। नभ। और इसका एक नाम और क्या होगा? आसमान। अगला क्या है? एक पेड़ दिखाई दे रहा है ना सभी को? यहाँ पे लिखा हुआ भी है पेड़। इसको हम वृक्ष भी कहते हैं। व को री की मात्रा क्ष, वृक्ष। बच्चों हमारे पाठ का अगला भाग है उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि विलोम शब्द। जो शब्द लिखे हुए होते हैं उसके सामने उसके उल्टे अर्थ वाला शब्द हमने लिखना है। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना अपोजिट वर्ड्स, वैसे ही हमें हिंदी में भी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे आगे। आगे का उल्टा क्या होता है? पीछे। ऊपर। ऊपर का उल्टा होगा नीचे। अंदर, बाहर। एक, अनेक। एक का मतलब क्या होता है? एक चीज। और अनेक का मतलब बहुत सारी चीजें। छोटा। छोटा का क्या होगा? बड़ा। काला, सफेद। सुबह, शाम। दिन, रात। साफ, गंदा। दूर, पास। खुला, बंद। इधर, उधर। तो बच्चों देखा ना आपने? यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हुए हैं उसके सामने इनके
उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए हुए हैं। ऐसे ही अगर आपके एग्ज़ाम में जैसे या आपको कोई भी पूछे तो जैसे बड़ा बोले तो इसका उल्टा आपने क्या लिखना है, छोटा। ऐसे ही इधर से उधर भी अगर इधर वाले कोई आपसे पूछ लेता है तो आपको इधर वाले लिखने हैं। मतलब जो भी शब्द आपके सामने आएगा आपने उसका उल्टा अर्थ बताना है, उसके उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखना है। इन्हीं को हम ऑपोजिट वर्ड यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। नेक्स्ट पेज। हमारा अगला भाग है एक अनेक। अब आप कहोगे कि एक अनेक तो उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे जो वचन बदलो होते हैं उसके लिए एक और अनेक दिया हुआ है। इनको हम वचन बदलो भी कह सकते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक शब्द दिया होगा, एक शब्द सिंगल शब्द को क्या कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे। जैसे हमारा शब्द क्या है, गमला। अब गमला तो एक सिंगल गमला होगा, सिंगल चीज़ होगी तो हम उसे सिंगल ही बोलेंगे। जैसे गमला एक चीज़ है तो गमला बोलेंगे। और जब हमारे पास बहुत सारे गमले होते हैं तो क्या बोलते हैं, गमले। जैसे चूहा, अगर आपके घर में एक चूहा होगा तो चूहा बोलेंगे। और आपने कहीं पे भी जैसे बहुत सारे चूहे देखे हैं, बहुत सारी संख्या में चूहे हैं तो उनको हम चूहे बोलेंगे। इसीलिए हो गया ना ये एक और अनेक। तारा, अब आसमान में एक तारा दिखेगा तो तारा, और बहुत सारे तारे आ जाएंगे तो तारे। केला, केले। जैसे मैंने एक केला खाया, और आपने कई सारे खा लिए तो मैंने बहुत सारे केले खाए। संतरा, संतरे। दरवाज़ा, दरवाजे। झूला, झूले। पत्ता, पत्ते। जूता, जूते। इन शब्दों से बच्चों हमें पता चल रहा है कि ये शब्द एक से अधिक हैं, और ये क्या है, एक। ऐसी अगला क्या है, घड़ा, घड़े। तोता, तोते। मुर्गा, मुर्गे। दाना, दाने। चश्मा, चश्मे। पौधा, पौधे। तिनका, तिनके। बच्चा, बच्चे। छाता, छाते। तो बच्चों ये आया ना आपको समझ में कैसे लिखना है। जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, हम इसे क्या बोलेंगे, पेंसिल। लेकिन मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं तो क्या बोलेंगे, पेंसिलें। अगला भाग है लड़का और लड़की। हमारे यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं वो लड़के के रूप में है, यानी कि मस्कुलिन जेंडर है, जिसको हम पुल्लिंग भी बोलते हैं हिंदी में, पुल्लिंग। और जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। एक होता है लड़के का रूप, एक होता है लड़की का रूप, यानी कि एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक आदमी का रूप होता है और एक औरत का रूप होता है, जैसे बॉय और गर्ल। पुरुष और स्त्री जाति भी हम इन्हें कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द से हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता लगता है तो उसे क्या कहते हैं, लिंग। इनको हम लिंग बदलो कहते हैं, चेंज द जेंडर इंग्लिश में होता है। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुर्गा। तो मुर्गा का स्त्रीलिंग क्या होगा, मुर्गी। मोर, मोरनी। चिड़ा, चिड़िया। हिरन, हिरनी। शेर, शेरनी। हाथी, हथीनी। चूहा, चूहिया। ऊंट, ऊंटनी। बच्चों आपको इनको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हुए ध्यान रखना है कि आपको इनका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी है, वचन बदलो नहीं करनी है, एक और अनेक जो होते हैं वो नहीं लिखना है। जैसा कि आपके पेपर में जैसा भी पूछा जाएगा आप वैसे ही लिखोगे। जैसे लिखेंगे कि इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा मुर्गी का, तो आपने लिखना है मुर्गी। और अगर मुर्गी आ गया जैसे मुर्गी, इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा तो क्या लिखना है, मुर्गा। नेक्स्ट पेज।
यहाँ पे हमारे कुछ शब्द अर्थ दिए हुए हैं, आगे शब्द लिखे हुए हैं, पीछे इनके अर्थ बताए हुए हैं। इनको हम पढ़ के देखते हैं। जैसे अचकन, अचकन क्या होता है बच्चों? एक लंबा सा कोट, तो इसका अर्थ क्या होगा? लंबा कोट। अमरस, अमरस क्या होता है? जैसे नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, आम का रस। आईना, आईना क्या होता है? शीशा, या जिसको हम दर्पण भी कह सकते हैं। ईख, ईख क्या होता है? गन्ना, शुगर केन जिसको हम कहते हैं। मदद, सहायता। हम बोलते हैं ना, हमारे पाठ में भी आया था कि हिरण ने अपने मित्रों से कहा था कि आप सबकी मदद से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। तो मदद करना क्या होता है? सहायता। जैसे हिरण के दोस्तों ने हिरण की सहायता की थी ना, मदद की थी ना। उपवन, उपवन का अर्थ क्या होता है? बगीचा या बाग, जिसे हम इंग्लिश में गार्डन भी कहते हैं। चुगना, चुगना क्या होता है? चोंच से उठाकर खाना। पक्षी जो दाना खाते हैं वो अपनी चोंच से उठाकर खाते हैं ना, तो उसे ही हम चुगना कहते हैं। मृग, मकुरी की मात्रा गो, मृग, मृग क्या होता है? हिरन। तृण, तृण क्या होता है? तिनका। नेक्स्ट है कृषक। बच्चों री की मात्रा के यहाँ पे 2-3 शब्द दिए हुए हैं, इनका अच्छे से आपने प्रोनाउंसिएशन करना है और अच्छे से इनको समझना है। जैसे कृषक, क कोरी की मात्रा श क, कृषक। किसान, कृषक कौन होता है? किसान, फार्मर जिसे कहते हैं। नौका, नौका क्या होती है? नाव, यानी कि बोट। संग, संग क्या होता है? साथ। बरखा, बरखा क्या होती है? बारिश, बारिश या बरसात, जिसे हम रेन भी कहते हैं। कुटिया, कुटिया क्या होती है? झोंपड़ी, हट। वृक्ष, वृक्ष तो मैंने आपको पहले भी, थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। वृक्ष क्या होता है? एक जैसे नाम वाले शब्द में पेड़, ट्री जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। वाहन, सवारी, जिसे हम व्हीकल भी कहते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होता है? प्रति का मतलब होता है हर, हर रोज। प्रतिदिन मतलब हर दिन, या जिसे हम अपना इंग्लिश में डेली भी कहते हैं। जैसे मैं डेली सुबह नहाकर स्कूल जाता हूँ, मैं प्रतिदिन सुबह नहाकर स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट पेज, सोचो और बताओ। इस पेज में बच्चों हमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं। उनको पढ़ के आपने उसका उत्तर सोचना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। टिक 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 मैं सदा हूँ करती, समय बताती हूँ मैं सबको, नहीं कभी मैं हूँ रुकती। बच्चों कौन करता है टिक टिक? और हमें समय कौन बताता है? घड़ी। तो आंसर क्या होगा? घड़ी। अगला क्या है? चिड़िया नहीं लेकिन मैं आकाश में ऊंचा उड़ता हूँ, उड़ना चाहो तुम मेरे संग, सैर करा मैं सकता हूँ। सोचो क्या हो सकता है? चिड़िया तो नहीं है, लेकिन आकाश में उड़ता है, और अगर आप उसके साथ उड़ना चाहते हो तो आपको भी सैर करा सकता है। आपको किसका पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे? एरोप्लेन का दिख रहा है ना? तो इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हवाई जहाज। क्योंकि ये आसमान में उड़ सकता है और हमें सैर भी करा सकता है ना। आसमान में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें उड़ सकती हैं, जैसे चिड़िया, कौवा, तोता, बाज, पक्षी सभी उड़ सकते हैं, लेकिन हमें तो सैर नहीं करा सकते हैं ना। तो हमें सैर कौन करा सकता है? हवाई जहाज। अगला, जंगल में रहता हूँ मैं, जोर से खूब गरजता हूँ, बादल नहीं राजा हूँ मैं, नहीं किसी से डरता हूँ। बताओ बच्चों कौन जंगल में रहता है, जोर से गरजता है, लेकिन बादल नहीं है,
राजा है। तो जंगल का राजा कौन होता है, जो किसी से भी नहीं डरता है? शेर। इस पहेली का क्या होगा बच्चों उत्तर? शेर। अगला, बाहर से है रंग हरा, रस से रहता भरा भरा, लाल लाल शरबत पिलवाऊं, गर्मी में मैं प्यास बुझाऊं। बताओ बच्चों क्या? बाहर से है रंग हरा, बाहर से जो हरे रंग का है और रस से भरा रहता है। लाल लाल शरबत पिलवाऊं, गर्मी में मैं प्यास बुझाऊं। सोचो बच्चों क्या हो सकता है? तरबूज। जो बाहर से कैसा होता है? हरा, लेकिन अंदर से रस से भरा हुआ लाल रंग का होता है ना, जिसका हम गर्मी में शरबत भी पीते हैं ना। आया बच्चों आपको मजा इसमें? हाँ, आप घर पे भी इसको पढ़कर देखना। जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक सब टॉपिक करवाए हैं, आप इनको सबको अच्छे से पढ़कर देखना, लिख कर देखना। आपको अच्छे से पढ़कर अगर आप याद करके नहीं लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से इनको लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में भी। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।